Hello everyone, welcome to Science Express. Now let's start Science 100 Days Challenge. आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है. आज डे 16 है. ओके, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी डे 15 अप टू अपलोडेड है. नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर, दैट इज द डे 16 लेक्चर. द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड. सेल के जो बाहरी कवर है उसको हम क्या कहते हैं? So answer is, it is called cell membrane. Okay, cell membrane, this is a essential component of the cell and it is also known as a plasma membrane. And it is a biological membrane that separate interior of cell from the outside environment and it is found in all cell. सभी सेलों में सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो सेल को एक आउटर कवरिंग की तरह प्रोटेक्ट करता है. न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय. न्यूट्रॉन को जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम के, उसको किसने डिस्कवर किया? सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जेम्स चैडविक. ओके, एंड अदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने. ओके, एंड प्रोटॉन को डिस्कवर किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. Okay, these are the three subatomic particles present in the atom, that is electron, proton and neutron. Neutron were discovered by the James Chadwick. In a compound, the elements are always present in a definite proportion by. किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज द मास. ओके, एंड मास इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट इज मेजर्ड इन ए किलोग्राम. मास को हम किलोग्राम से मेजर करते हैं और मास किसी भी जगह पर चेंज नहीं होता. ओके, मास सारी जगह पर एक ही वैल्यू में प्रेजेंट होता है. ओके, एंड इट इज ए यूनिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as a. ऐसा एनर्जी जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग. ओके, एंड इट कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड. What is the process of transferring of charge from a charge object to the earth is called. इस प्रोसेस में चार्ज को, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज द अर्थिंग. ओके, पृथ्वी पर आवेशित करने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहा जाता है. दैट इज अर्थिंग. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called. उस प्रोसेस का नाम क्या है जहां पर क्या होता है? डिजायर्ड मेटल को किसी और मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है. इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू कोट ए मेटल ऑब्जेक्ट with a thin layer of an other metal and often for decorative or protective purpose. Okay, these are the purpose of electroplating, that is the decorative or protective purpose. किसी और मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है. So answer is electroplating. The number of oscillation per second is called the dash oscillation. Okay, so answer is the frequency. And the number of sound wave cycles that occur per second measured in a hertz. फ्रीक्वेंसी को हम किसे मापते हैं? hertz यूनिट में, and is directly related to perceived pitch of a sound. The process of fusion of male and female gametes is called. मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? That is fertilization. Okay, male gamete that is N and female gamete that is also N, and after fertilization it from zygote and it is a diploid structure that is 2N, and zygote is a first cell of living organism.
The force of friction always act in a direction dash to that in which the body tends to move the body. फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है? फ्रिक्शन जो फोर्स होता है उसके ऑपोजिट में काम करता है. ओके, फ्रिक्शन किसी भी चीज के ऑपोजिट में काम करता है. मान लीजिए ये जो एक बॉक्स है, इसको हम इस तरह से अगर पुल करें तो जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो इस सरफेस के ऊपर जो टच हुआ है जो बॉक्स का, इसके इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा. ओके, फ्रिक्शन फोर्स जो फोर्स लगाया जाता है उसके ऑपोजिट में काम करता है. The amount of heat released by the complete combustion of unit quantity of fuel is known as a, उस वैल्यू को क्या कहते हैं जो कंप्लीट कंबशन में प्रोड्यूस होता है? दैट इज द आंसर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. ओके, एंड कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी released during the complete combustion of a unit mass of fuel. The answer is calorific value. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.